से लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर राजस्थान हेल्थ मॉडल की चर्चा इतनी हो क्यों रही है देश भर में, आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो उस बारे में अब और बारीकी से आपसे बात करेंगे ताकि आपको वो बात समझ में आ सके जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुभाष गर्ग जी हैं, राज्य मंत्री हैं आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग के। सुभाष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर क्या वजह है कि आज पूरे देश में अगर राजस्थान मॉडल की चर्चा हो रही है, हेल्थ मॉडल की, तो ऐसा क्या काम किया गया है कि ये बात हो रही है कि राजस्थान का हेल्थ मॉडल देखिए वहां पर इतनी सारी कोशिशें की जा रही हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं टाइम्स नाउ नव भारत नवनिर्माण मंच राजस्थान का धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे इशू पर यहाँ चर्चा रखी है, हेल्थ। और हेल्थ में ये मानता हूँ एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हर सरकार को अपना फोकस रखना चाहिए। तो मैं यहाँ केवल हेल्थ की चर्चा करना चाहूँगा और मैं थोड़ा पीछे लेना चाहूँगा। जब 2008 से 13 में जो सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और 2010-11 में एक नया मॉडल लेके आए थे, निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच योजना उन्होंने शुरू की थी। सेकंड फेज में निःशुल्क जांच की थी और तब मेरा भी इंटरेक्शन होता था। व्हेन आई वाज द प्रोफेसर इन द कॉलेज, तब डिस्कशन होता था मुख्यमंत्री जी के साथ साथ। तो उनका एक बेसिक कंसेप्ट शुरू से ये रहा और उन्होंने महसूस किया किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की प्रगति दो मॉडल्स पर सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट एजुकेशन है और सेकंड हेल्थ है। एजुकेशन इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है और हेल्थ का इनिशिएटिव भी बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर के उन्होंने शानदार काम किया। और उसके बाद जब तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके जहन में वही चीज़ थी। और उससे पहले उनका एक जो वर्किंग में बताना चाहूँगा राजस्थान सरकार क्यों डिफरेंट है और गहलोत मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्यों डिफरेंट है। वो पब्लिक पार्टिसिपेशन में विश्वास रखते हैं, संवाद करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, एनजीओज के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से, धर्मगुरु हैं उनको बुलाते हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं उनके साथ संवाद करते हैं, आम जन के साथ संवाद करते हैं और वो अपने वेरियस सोर्सेज जो है उनसे संवाद करते हैं और फिर वो देखते हैं कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव नहीं ले पाए। मैं बात करना चाहूँगा जब ये नया मॉडल आया हेल्थ का, और उसमें सबसे पहले उन्होंने 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, फिर कोरोना आ गया, उन्होंने नारा दिया निरोगी राजस्थान का। वो निरोगी राजस्थान का जो एक उन्होंने स्लोगन दिया, उनका पर्पस था कि जो हमारी इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी है, केवल हम एक आइसोलेशन में लेकर के केवल एलोपैथी उस पर नहीं चल सकते। देयर शुड बी ए मिक्स्ड इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी जिसमें एलोपैथी का भी अपना इंपॉर्टेंस है, आयुर्वेद का भी है, होम्योपैथी का भी है, यूनानी का भी है, योग एंड नेचुरोपैथी का भी है। जितनी भी पैथी हैं उनको समाहित करते हुए एक ऐसा मॉडल दिया जाए। और जब निरोगी राजस्थान का कैंपेन शुरू किया, तुरंत आपको ध्यान आओ, यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। आपने देखा कोरोना का पीरियड आ गया और कोरोना ने, एक कहावत है कि कई जो चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो आपको कई अवसर, कई एवेन्यूज खोल के जाती हैं। और उस कोरोना ने एक ऐसा मॉडल दिया, लोगों को मजबूर कर दिया, चाहे सरकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट काम करने वाले लोग हों, चाहे एनजीओ हो, चाहे सिविल सोसाइटीज के लोग हों, उनको सोचने के लिए बाध्य कर दिया। और उस दौरान जो मॉडल डेवलप किया कोरोना का, आप सब लोगों ने देखा है, और राजस्थान का जो प्रबंधन है देश और दुनिया ने सराहा। और इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी रही, आपने देखा होगा कि जब रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई थी, राजस्थान सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया था। ऑक्सीजन का हो, हमको ऑक्सीजन दे रहे थे कहां से आपको मालूम है? डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उड़ीसा, जामनगर, जबकि हमारे पास बहुत सारा स्टॉक या भिवाड़ी में उपलब्ध था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना में मैं किसी व्यक्ति को मरने नहीं दूंगा और भूखा नहीं सोने दूंगा। और उसका श्रेय अभी आपने देखा होगा, जब भी डॉक्टर सोनी या प्रदीप जो भी डिस्कस कर रहे थे, हाँ, तो उसमें एक चर्चा कर रहे थे धर्मगुरु। जब कोरोना आया था सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने धर्मगुरुओं को बुलाया था
क्योंकि मंदिर बंद करने पड़े थे, मस्जिदों का टाइम, इन सब का, प्रार्थना का, सबका। उनका पहले विश्वास लिया कि भाई ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी को बचाना है, मानवता को बचाना है। अगर मानवता नहीं बचेगी तो फिर किसके लिए सिस्टम? तो पहली प्रायोरिटी सरकार की थी कि मानवता को हर कॉस्ट पे, हर कीमत पर बचाना है, चाहे राज्य का खजाना खाली हो जाए। और उस कोरोना ने इतने खट्टे मीठे अनुभव दिए, इतने खट्टे मीठे अनुभव दिए हम लोगों को, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मेडिकल हेल्थ का स्टेट का भी चार्ज था, रात रात भर वीसीज चलती थी। उस दौरान सैकड़ों वीसीज, मैं समझता हूं 500 वीसीज, जिसमें 350-400 हेल्थ मॉडल को लेकर के हमारे रात दिन डॉक्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एनजीओस, धर्मगुरु और लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, चाहे वो सरपंच है, पंच है, पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, और इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दलों ने, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, बढ़ चढ़ करके सहयोग लिया। उसका कारण लीडरशिप, इनिशिएटिव ऑफ द लीडरशिप। और उस लीडरशिप का जो इनिशिएटिव था वो ये था, कुछ भी हो जाए मेरे को राजस्थान बचाना है। और राजस्थान ही नहीं, दूसरी जगह भी हमने हेल्प की। मैं भरतपुर को बिलोंग करता हूं, और भरतपुर का एरिया यूपी से मिला हुआ है, जो बॉर्डर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं बताना चाहूंगा, आज इसको बताना चाहूंगा, हमारे भरतपुर छोटा सा स्मॉल टाउन है, और कोई मेडिकल की बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है, अब जाके इमर्ज होके हो रहा है भरतपुर का मॉडल। वहां क्या लखनऊ के लोग, क्या दिल्ली के, क्या नोएडा के, क्या गाजियाबाद के, और क्या प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदार या दूसरे लोगों के रिश्तेदार भरतपुर में आए थे। और मैं खुद गवाह हूं कि उनको ऑक्सीजन की भरतपुर में मैंने कमी नहीं रहने दी। हम लोगों ने किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन कहीं से मंगाया, तो वो लोग जहां उन राज्यों में सहायता नहीं मिल रही थी, वो राजस्थान की ओर आ रहे थे। ये खुद आंखों से देखा है, पब्लिक ने देखा है। आपके भी अगर देखें कोई रिलेशंस हो वो बता देंगे, तो मैंने तो खुद फील किया है। और रात रात भर हमारे अधिकारियों ने टीम जो मॉडल डेवलप किया, उसमें जो सबसे पहले चीजें निकल के आई, एक तो इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए जी, इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल, मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेद के कॉलेजेस, होम्योपैथी के कॉलेजेस, यूनानी के कॉलेजेस, और क्या कहते हैं नर्सिंग स्टाफ, वो बहुत जरूरी है, तो नर्सिंग कॉलेजेस खुलने चाहिए हर जिले में, वो मॉडल एक डेवलप किया। तीसरा क्या है कि लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप देखिए क्या मॉडल, उसी का कोरोना का ही अनुभव था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत की बात करते हैं, आयुष्मान बीमा की बात करते हैं, वह 5 लाख का है, आपको सबको मालूम है। मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया जब लोगों के साथ संवाद किया कि हर आम व्यक्ति, हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका जीवन जो अपना बड़ी मुश्किल से सरवाइव करती है। सेविंग की तो वो बात ही नहीं कर सकते, अपने खर्चे में से सेविंग करना बड़ा मुश्किल है। जब उसके घर में कोई बड़ी बीमारी, क्रॉनिक डिजीज घर कर जाती है, तो उस व्यक्ति के, उस परिवार के, हमारी बहनों के, मातृशक्ति के गहने तक बिक जाते हैं। गरीब आदमी के खेत जो है गिरवी रख जाते हैं, उधार लेके आता था। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने समझा इस चीज को, और 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दिया। पूरे देश और दुनिया में ऐसा मॉडल नहीं है। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो आपको मालूम है इंश्योरेंस का कितना खर्चा आता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। वहां इंश्योरेंस कवरेज होता है, बिना इंश्योरेंस कवरेज के तो वो लोग दे कांट सर्वाइव, देयर इज टू कॉस्टली। वहां मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, जो यहां आपको 2 लाख रुपए में हो जाएगा, वहां 30-40 लाख रुपए में मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। बाहर के विकसित देशों की बात करते हैं। तो उस मॉडल को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मॉडल डेवलप किया कि इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन किया, निःशुल्क दवाइयां, फ्री जांचें, लगभग 2400-1300 करीब तो हम दवाइयां फ्री दे रहे हैं, सूचर्स दे रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हम जो है इसमें जांचें हमारी बहुत सारी फ्री हो रही हैं। तो मॉडल डेवलप किया। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आप देखिए चाहे वो बोन मैरो हो, चाहे लीवर का हो, हार्ट का हो, किडनी का हो, इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर कहीं भी इलाज कराए पैकेज के तहत, राजस्थान में नहीं, अगर आप बाहर भी इलाज कराना चाहते हैं तो पैकेज में जो एडमिसिबल है, और 1 लाख रुपए आपको एयर फेयर भी सरकार देगी। तीसरी चीज, मुख्यमंत्री निःशुल्क की रोगी योजना, जिसमें पहले ओपीडी कवर नहीं था, केवल आईपीडी कवर होता था, अब उसमें ओपीडी कवर कर दिया कि अगर आप केवल ओपीडी में जाते हैं तो आपको दवाइयां भी फ्री मिलेगी, जांच भी फ्री होगी। फिर आप आइए उस चीज में हम उसको और आगे बढ़ाएं, एक और कर दिया
कि बाहर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज कर दिया। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो आपको पैकेज जितना एडमिसिबल है उतना आपको पैकेज का पैसा मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो हेल्थ मॉडल जो डेवलप किया, और खुद भारत सरकार तारीफ कर चुकी है, WHO तारीफ कर चुका है राजस्थान के मॉडल की, और एक आम आदमी को जो राहत देने का काम किया है। मैं मिनिस्टर हूं, MLA हूं, हम लोगों के लिए टाइमिंग्स नहीं होते हैं, 12-1 बजे भी हमारे पास फोन आता है जब मेडिकल हेल्प। मैं बताना चाहूंगा कि चाहे वो मुख्यमंत्री के CMO हो चाहे CMR हो, कोई भी हेल्प मांगता है तुरंत हेल्प मिलती है। और मेडिकल पर तो ये दे दिया एक कदम और आगे बढ़कर के मैं बताना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें कवरेज करीब 90% हो गया है चिरंजीवी योजना के तहत, देश और दुनिया में सबसे बड़ा कवरेज है। नेशनल एवरेज जो केवल 42% है और हमारा जो कवरेज है 90%। पहले हम 850 रुपए ले रहे थे, अब तो 8 लाख रुपए जिसकी आय है उससे कम वाले को एक भी पैसा नहीं देना है बीमा पे, हर साल उसको रिन्यूअल कराना है। तो एक जो मॉडल डेवलप किया कि इसलिए कि कोई व्यक्ति बीमारी के इलाज के अभाव में मर ना जाए। तो लोग अब समझ रहे हैं कि क्यों इस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है पूरे देश भर में। लेकिन जो आपने ये कहा कि बाकी के राज्य राजस्थान का रुख कर रहे थे, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और रिसर्च करके जब हम आते हैं कि कोरोना के टाइम पर, अभी भी कर रहे हैं, बहुत से लोग राजस्थान का रुख करते हैं, लेकिन कोरोना के टाइम पर तो राजस्थान का रुख बाकी के राज्य भी कर रहे थे, आ रहे थे। अब आप राजस्थान के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे और ऐसे में उन लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं करना, वो चुनौती कैसी रही? शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा। देखिए, अन्य राज्यों के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, और मैं क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा रहा हूं और हेल्थ में काम किया एज ए मिनिस्टर, अन्य राज्यों को सीखने की जरूरत है। अभी आपको ध्यान हो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जितने भी कॉलेजेस खुल रहे हैं वो नेशनल जो हेल्थ मिशन है, और ये मनमोहन सिंह जी के टाइम का है, नॉट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट टाइम। अगर आप जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर आप जाएंगे तो 6-7 मिशन बने थे। पॉलिसीज सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो एक रोड मैप तैयार होता है, सरकारें आने वाली वो भी उसी रोड मैप पे काम करती हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन में प्रोविजन था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। और जब एप्लीकेशन इनवाइट की गई, दूसरे स्टेट्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अशोक गहलोत ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, सबसे पहले 19 कॉलेजों के प्रपोजल दिए, चाहे कितना भी पैसा, इसे 50% भारत सरकार देती है, 50% राजस्थान सरकार देती है, जमीन फ्री सरकार को देनी पड़ती है, और हमको 15 कॉलेज मिले। तो हमारा कंसेप्ट क्या था, क्योंकि मैन पावर की सप्लाई, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आज भी हमको अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे। आज भी कितने सुपर स्पेशलिटीज के ब्लॉक डॉक्टर्स की कमी है। मैं खुद महसूस करता हूं, मेडिकल कॉलेज हमने खोले, तो उनको चाहिए था कि राजस्थान सरकार से, राजस्थान प्रदेश से वो अनुभव का लाभ लें कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया। और 3 जिले ऐसे थे, जालौर, प्रतापगढ़, राजसमंद। एक पॉलिसी है कि जहां प्राइवेट कॉलेज होंगे उनको नहीं देंगे। अगर किसी जिले में भारत सरकार ने हमको परमिशन नहीं दी, तो राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के बजट से उन 3 कॉलेजों की घोषणा कर दी। इसी तरह से हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है। तो और प्रदेशों को भी चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर हम स्वस्थ पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर हमारे सिटीजन्स फिट नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो वो कैसे काम चलेगा? कितना मैन पावर जो है वेस्ट होता है। अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका मैन पावर का प्रोडक्शन, उसका बड़ा लॉस होता है। तो मैं तो चाहूंगा और गवर्नमेंट्स को इस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए। कुछ स्टेट अच्छे, केरला नो डाउट, मैं मानता हूं केरला में भी अच्छा काम हुआ है हेल्थ में, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में मैं ये कह सकता हूं, राजस्थान स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 है। अच्छा, ये अगर हम देखें, शिशु मृत्यु दर देख लीजिए, आप प्रजनन दर देख लीजिए, चाहे और भी देख लीजिए, यूनिवर्सल कवरेज देख लीजिए, पर कैपिटा अगर हम देखें कितना मेडिकल कॉलेज है या कितने नर्सिंग कॉलेज हैं, कितना हम खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से देख लेते हैं तो मैं सकता हूं राजस्थान इज नंबर 1। अच्छा, मुझे जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से राजस्थान के कुल 153 चिकित्सा संस्थान, उनको नेशनल क्वालिटी पुरस्कार मिला है। ये कैसे संभव हुआ? मतलब ये क्या प्रयास थे? आप आज मेरे यहाँ आइए, आप भरतपुर में, छोटी जगह, बहुत छोटी जगह, नहीं आप बुलाएंगे, हम सब लोग आएंगे। बिल्कुल वेलकम है, आप आइए, मैं विजिट करवा देता हूँ। आप वहाँ के वार्ड देखिए, ऐसे लगेगा जैसे कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के 5 स्टार जो हॉस्पिटल की कैटेगरी में आते हैं, वैसे वार्ड, वैसे आईसीयू बन गए। भर्ती हमने की, डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की इतनी भर्ती हुई है। मैं अपने आयुष विभाग का बता रहा हूं, इंडिया में नंबर 1 हम लोग अब तक लगभग 2500 लोगों के, आयुष के डॉक्टर्स, आयुर्वेद के
होम्योपैथी के, यूनानी के, ये भर्ती की। कल परसों 1308 को नियुक्ति दी है मैंने, और 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। 27 जुलाई वाज द लास्ट डेट, और मेरिट और अनुभव के आधार पर 2 महीने के अंदर हमने परसों ही नियुक्ति पत्र जारी किए 1308 डॉक्टर्स को। इसी तरह से पहले 2-2.5 हजार हमने डॉक्टर्स नियुक्त किए मेडिकल हेल्थ में। तो जो पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स के आधार पर तय किया जाता है और वो एक्रेडिटेशन मिलता है। हमने, आप देखिए, कैंसर एक बहुत जानलेवा बीमारी, बिल्कुल बीकानेर का आपने नाम सुना होगा, एक ट्रेन आती है उसको कैंसर ट्रेन ही कहते हैं, और उसमें क्या पंजाब क्या हरियाणा के लोग आते हैं। स्टेट आर्ट ऑफ सेंटर कैंसर का हम यहाँ राजस्थान में बहुत शानदार देख के आइए। हमारी राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो अब गति लिया है, और मैं इसके लिए निश्चित रूप से डॉक्टर भंडारी की तारीफ करना चाहूंगा। जब से उन्होंने एज ए वाइस चांसलर टेकन ओवर किया है, दे आर डूइंग गुड वर्क, और उसको भी हम चाहते हैं एसएमएस के समकक्ष हॉस्पिटल ये डेवलप हो। जो एसएमएस पे सारा लोड है, तो ये पॉलिसी बन रही है कि एसएमएस का लोड इस जो प्रताप नगर में जो हमारा यूनिवर्सिटी का कॉलेज है इस पे जाए। इस तरह से जोधपुर, उदयपुर, कोटा, 7 जो संभागीय हेडक्वार्टर थे अब तो 10 हो गए हैं। 10-3 में अभी टाइम लगेगा, लेकिन जो 10 हमारे 7 जो संभागीय हेडक्वार्टर्स हैं उसमें एक फोकस रहा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, इन संभागीय स्तर के जो मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स को नंबर 1 का ए लेवल का हॉस्पिटल डेवलप कर दिया जाए कि लोग जयपुर नहीं आए, एसएमएस में नहीं आए। तो वो जब तक नहीं रोकेंगे तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि 153 संस्थानों को आने वाले समय में भी, ये तो मैं समझता हूं जब भी कोई मेडिकल का भारत सरकार प्रतिनिधिमंडल भेजती है तो उन्होंने यहाँ की मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज को सराहा है। यूनानी थेरेपी की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया का दूसरे नंबर का यूनानी थेरेपी है जामा सेंटर भरतपुर में, अभी इनॉग्रेट किया है मैंने, अभी स्थायी बिल्डिंग में चालू किया है। और उसकी थेरेपी में आपको बताना चाहूंगा, कई बार क्या कहते हैं हम मेडिकल में एलोपैथी या वो भी नहीं। सर प्लीज माइक को थोड़ा सा पास में रखिएगा, बोलिए, आपकी आवाज लाउड जानी चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे कि हो क्या रहा है, इसलिए थोड़ा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा फोकस हमारी सरकार का है कि इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी मॉडल, उसमें एलोपैथी का अपना एक स्थान है, उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो उसके लिए अच्छे सुपर स्पेशलिटीज के हमने हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। अभी तक केवल जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर हुआ करते थे। अब आप जाइए, पाली जाइए, जालौर जाइए, भीलवाड़ा जाइए, भरतपुर जाइए, अलवर जाइए, आपको वो मॉडल मिलेगा, वो सुविधाएं वहां मिल रही हैं। चाहे वो जांच की सुविधाएं हो, इवन एमआरआई की मशीनें वहां एस्टेब्लिश हो रही हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, कैथ लैब डेवलप हो रही हैं। कहीं भी आप जोधपुर जाइए, इतना बढ़िया डेवलप हो रहा है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने दूसरी खोली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये मैं चुनौती दे रहा हूं, विपक्ष को भी देना चाहूंगा क्योंकि सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां, किसी भी पैरामीटर्स पर अगर कोई राज्य आगे हो, और भारत के एवरेज में हर पैरामीटर्स पे राजस्थान आगे चल रहा है, और जो विजन 2030 लिया है, जो आने वाले समय में हमारा मेन फोकस होगा, और सारा फोकस हेल्थ मॉडल के ऊपर है। आप देखेंगे हम गांव की जो पंचायत मुख्यालय हैं वहां तक इस हेल्थ की सुविधाओं को विस्तारित करना चाहते हैं। आपने विपक्ष को तो चुनौती दे दी, लेकिन कुछ चुनौतियों की बात सरकार की तरफ से भी की गई थी, क्योंकि गांव-गांव तक पहुंचाना है स्वास्थ्य सुविधाएं, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं आप, कैसे किया गया है अभी तक, और कैसे करेंगे फ्यूचर में? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होती है रिसोर्स क्रंच की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कोई भी हम डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स, पॉलिसी और प्लानिंग की जब बात करते हैं, विजन 2030 जो हमारा तैयार हो रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से बजट प्रोविजन का रहता है। सबसे बड़ी चुनौती तो एक बजट की होती है। दूसरी चुनौती मैन पावर, और वो मैन पावर नर्सिंग स्टाफ में, नर्सिंग कंपाउंडर्स में नहीं है। वो सबसे बड़ी चुनौती है हमको सुपर स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स मिलना। कमी क्या रही, और इस कमी को मैं निश्चित रूप से मैं नहीं कहता कि ये वर्तमान सरकार या कोई भारत सरकार या भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने कभी ये एंटिसिपेट ही नहीं किया कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारे कॉलेजों में पीजी के कोर्स खुलने चाहिए थे। कहीं 2 सीट होती हैं, कहीं 3 सीट होती हैं, कहीं 4 सीट होती हैं। अब जाके उनका एक्सपेंशन होने लगा है। अब लोग एमडी, एमएस के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो किसी भी हमारे सुपर स्पेशलाइजेशन को, अब वो संख्या बढ़ रही है। यहां भी अब 2-2.5 हजार सीटें हो गई, यानी पहले 100, 150, 200। तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। आज भी कितने, चाहे एम्स की बात कर लें, मैं मेडिकल के क्षेत्र में बात कर रहा हूं, चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आईआईटीज हैं, आज भी हमारे अधिकांश 30 से 40% पद क्यों खाली हैं कि हमको मैन पावर नहीं मिल पा रहा है। तो मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे और उनमें सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक सबसे बड़ा फोकस है। और तो भारत सरकार का फोकस मेडिकल कॉलेज पर है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो पहले मॉडल था
यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है जी कि पहले हमेशा जो भी भारत सरकार योजना, चाहे वो भाजपा बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, चाहे जनता पार्टी की रही हो, पहले जो शेयरिंग होता था रिसोर्सेज का 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता था, 10% राज्य सरकारों का, कभी कुछ केसेस में 80% केंद्र सरकार का होता था, 20% राज्य सरकारों का। अब जब से जीएसटी हुआ, बल्कि बढ़ना चाहिए था, उल्टा हो गया, 50-50 कर दिया। कहीं 60-40 है, कहीं 50-50 है, कहीं 55-45 है। तो वो बहुत बड़ी चुनौती है। तो भारत सरकार को, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी कोई भी सरकार हो, एक भारत एक है, राज्यों में सरकार डिफरेंट हो सकती है, हर सरकार का उद्देश्य जन कल्याण का है। हेल्थ मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसका स्वस्थ नागरिक जो है स्वस्थ रहना चाहिए, तो इस मॉडल को हेल्थ और एजुकेशन के लिए भारत सरकार को चाहिए कि हमको कम से कम 82% जो है रिसोर्स शेयरिंग का मॉडल डेवलप करना तो यानी इसलिए मेडिकल कॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने तो हर चीज पर फोकस ज्यादा किया है। हाँ। होम्योपैथी का एक कॉलेज नहीं था, अब हमने 3 खोल दिए। आयुर्वेद के एक कॉलेज था, हमने 7 सरकारी क्षेत्र में कॉलेज खोल दिए। यूनानी के कॉलेज हम खोल रहे हैं। तो हम एक इंटीग्रेटेड हेल्थ मॉडल लेके चल रहे हैं। योग नेचुरोपैथी के हमने 3300 जिलों में ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए और कॉलेजेस खोल दिए 5 जगह योग नेचुरोपैथी। हाँ। अच्छा सुभाष जी, अगर मैं आपसे पूछूं संक्षेप में कि राजस्थान के मेडिकल सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ यही है कि आम आदमी को, आम गरीब को, दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं और सरकार उसके द्वार पर मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है। हमने कंसेप्ट लिया जनता क्लिनिक का, जो बड़े शहरों में, मेरे यहाँ 6 खुल चुके हैं भरतपुर में, और वो उन बस्तियों में खुले हैं जहां वंचित लोग, दलित वर्ग। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप चीज ध्यान रखिए, एलिट क्लास, संपन्न क्लास तो कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकता है। हमने उस माइग्रेशन को रोका है। हमने उस माइग्रेट पॉपुलेशन जो मेडिकल की, जो इलाज के लिए जाती थी, हमने कोशिश की वो जिले पे ही अपना इलाज कराए। तो एक बहुत बड़ा जो काम किया है, अब जो हॉस्पिटल में माइग्रेशन जो पहले जयपुर में होता था उसमें कमी आई है, या जोधपुर जाते थे, उदयपुर जाते थे, अब लोग जिला स्तर पर ही इलाज कराने लगे। और छोटी बीमारियां जो आप भी जानते हैं, 30-35% बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका जनता क्लिनिक में भी इलाज हो सकता है। जो मौसमी बीमारियां होती हैं, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई और कोई चीज हो गई, तो पीएससीज हैं, जनता क्लिनिक हैं, हमारे आयुष के हॉस्पिटल्स हैं, यूनानी के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ इलाज हो सकता है। तो वो जो काम किया है कि आम आदमी तक इन चिकित्सा सुविधाओं को, अच्छी को, जो एक कह सकते हैं क्वालिटी लेवल की अच्छी सुविधाओं को वहां उपलब्ध करवाना, एमआरआई की सुविधा दिलवाना, वहां सीटी स्कैन दिलवाना। नहीं, एमआरआई कराने के लिए आदमी को या तो प्राइवेट में या जयपुर भागना पड़ता था, उसको रोका है। तो ये बहुत बड़ा काम किया है और आम आदमी महसूस करता है। कल मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कल का बिल्कुल जनता क्लिनिक का मैं उद्घाटन करने गया, तो वहां एक लेडी ने कहा मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगी, तो वो बोली, और उसके बेल्ट लगी हुई थी कि मैंने अपना एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज कराया, मुझको इलाज नहीं मिला, और जनता क्लिनिक में एक डॉक्टर साहब है, मैं यहीं वहीं पड़ोस में रहती है वो, और उसे 2 मिनट का अपने अनुभव बताए। और जो कि मुझे अब काफी रिलीफ है। मैं पहले 1 कदम नहीं चल पाती थी, अब मैं अपने घर से और इस जनता क्लिनिक का जो उद्घाटन मंच है यहां तक पैदल आई। तो उस वक्त वो खुशी देता है आपको। कोई भी पॉलिसी मेकर हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई भी डॉक्टर हो, जब उसका मरीज उन सुविधाओं को जो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करा रही है और अपना अनुभव सुनाता है, तो निश्चित रूप से लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सार्थक सोच है, हर वक्त एक पीड़ा रहती है कि पीड़ित व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र में जो पीड़ित व्यक्ति हो, उसको कैसे सहायता पहुंचाओ, वो हमारी सरकार को। अच्छा ठीक है, क्योंकि दिल्ली से जब जयपुर हम आए और जयपुर में कई लोगों से हमने बात की, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने बोले 5-5 साल का रहता है, 5-5 साल का रहता है। तो मुझे ये बताइए कि 5 साल में आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करके जनता तक पहुंचाने हैं, आप लोगों ने पहुंचाए भी हैं, लेकिन जनता को वो चीज समझाना, जनता को बताना कि आपके लिए क्या किया है, क्या करने वाले हैं, ये उनको बताना, ये चुनौती, इसका सामना कैसे किया? देखिए निश्चित रूप से हम भी जब क्षेत्र में जाते हैं, कई लोगों की जानकारी नहीं होती, लेकिन हमने जो महंगाई राहत कैंप जो शुरू किए, उन महंगाई राहत कैंपों ने एक मॉडल दे दिया और लोगों को आभास करा दिया, वो गारंटी कार्ड देकर के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं की गारंटी सरकार दे रही है। और सरकार की गारंटी ये मानी जाती है कि सरकार, चाहे कोई भी सरकार आए, वो बंद नहीं करेगी, राजनीतिक दल कोई हो। तो वो जो महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से जो एक जागरण का काम किया, जो हमारी 10 फ्लैगशिप योजनाएं थी उनके बारे में, और जिसमें सबसे नंबर 1 फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री जो है ये दुर्घटना बीमा योजना,
ये जो योजनाएं थी, निःशुल्क दवा और ये सारे रजिस्ट्रेशन जो हुए, उसने एक ऐसा नायाब काम किया है कि लोगों की जो जानकारी थी वो घर घर तक पहुंच गई है, इन योजनाओं की जानकारी। तो मैं समझता हूं और यही विश्वास हमारा है कि 2023 में इसी मॉडल के आधार पर जो अपने डेवलपमेंट का मॉडल, इसको मॉडल स्टेट जो राजस्थान कह रहे हैं, अब मानते हैं, सब दुनिया कह रही है, उसी के आधार पर सरकार रिपीट होगी 2023 में, ये मैं कह सकता हूं। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि कुछ योजनाओं का जिक्र जब मैंने यहाँ पर सुना, यहाँ पर देखा, जिसमें से एक जो मुझे बहुत पसंद आई और यहाँ पर जितने भी लोग थे उनको भी बहुत पसंद आई, अंगदान महादान महाअभियान। एक ये योजना जो चलाई जा रही है, विजन 2030 चलाई जा रही है। तो उम्मीद यही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मॉडल स्थापित किया गया है वो बाकी जगह भी पहुंचे और इस राज्य की जनता तक हर वो सुविधाएं पहुंचे जो शायद अभी तक वो कहीं ना कहीं उससे अनछुए रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप अपनी कुछ लास्ट बात और बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो जानकारी देना चाहूंगा, जिन लोगों का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवरेज नहीं है, मतलब वो अपना रिन्यूअल नहीं करा पाते हैं, कई बार कार्ड नहीं बना पाते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने जिला कलेक्टर्स को अधिकृत कर रखा है। कोई व्यक्ति ऐसा है, वायदा में उसका चिरंजीवी बीमा योजना का कार्ड काम नहीं कर रहा है या रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो पहले वो एडमिट हो जाएगा। एडमिट होने के बाद संबंधित हॉस्पिटल कलेक्टर को उसके डिटेल्स भेज देगा, पीआईडी नंबर होता है, और कलेक्टर्स को अधिकृत कर दिया है कि तुरंत उसको चालू करेगा, इलाज नहीं रोकेगा उस व्यक्ति का। एक बहुत बड़ी सुविधा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाइए और देखिए उन लोगों के अनुभव कि वो कितना धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, स्पेशली इस हेल्थ मॉडल को लेकर के, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मॉडल को लेकर के। और लास्ट में अपील करना चाहूंगा आपके इस मंच के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, उसकी अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है या नौकर काम कर रहा है, उसका सहायक है, मैं अपील करना चाहूंगा 100% फ्री है उन लोगों के लिए, उसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो है रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। अन्यथा वो आपसे ही पैसे मांगेगा इलाज के लिए, आपको ही परेशान करेगा, और आप चाहते हैं कि मैं इन परेशानियों से मुक्त रहूं, तो उसका अपनी तरफ से योजना का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है और अधिकारियों से जो कहा जा रहा है कि एक सामंजस्य बिठाइए, जनता के बीच जाइए, उनको बताइए कि आपके लिए क्या किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय प्रयास है और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, धन्यवाद।